हम बात करेंगे जीवात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती है और परमात्मा क्या होते हैं। ओके, इनके बारे में। जैसे ये टॉपिक्स तो बहुत बार हमने सुने हैं, इसके बारे में हमने बार बार बोला भी है कि ये परमात्मा होते हैं, ये हायर सेल्फ्स होते हैं, हम जीवात्मा हैं, हम जीवात्मा बन के कुछ सीखने आ रहे हैं वगैरह वगैरह। बट एग्जैक्टली होता क्या है, कौन होता है जीवात्मा, राइट? दैट इज द टॉपिक हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि सोल हर एक चीज में है, हर एक एलिमेंट में एनर्जी का फोर्स होता है। वो एनर्जी का फोर्स होता है एक स्पार्क की तरह। ठीक है, तो वो जो स्पार्क है उसे हम कह सकते हैं जीव आत्मा। ओके, एक छोटा सा स्पार्क होता है, लेकिन वो स्पार्क आया कहाँ से है? वो आया है एक बड़े से एक रे से, जिसके रे के अंदर बहुत बड़ा एक फायर सा है, जो बहुत सारे स्पार्क से परिपूर्ण है, कंप्लीट है, राइट? सो दैट दैट कंप्लीटनेस ऑफ दैट स्पार्क इज आत्मा। आत्मा होती है, और आत्मा का भी एक सोर्स है। ओके, आत्मा का सोर्स होता है परमात्मा। परमात्मा जिसे हम वेदांत में, अद्वैत में बोलते हैं ब्रह्मन आत्मन, राइट? तो वो एक कॉन्शियसनेस है, वो एक यूनिवर्सल कॉस्मिक, एक अचल अचल चेतना की एक स्थिति है। यहाँ पे अचल बोला जाए तो ऐसा होता है कि उसको आकार नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। वो एक ऐसा एक ऐसी स्थिति है जहां पे माया काम नहीं करती है। माया, जो आप कहोगे तो आत्मा के लेवल पे भी काम करती है और जीवात्मा लेवल पे भी काम करती है। सो जो जीवात्मा है वो जीव में जब एंटर करती है एक आत्मा, एक स्पार्क, तब वो जीवात्मा बन जाती है। ओके, लेकिन वो जीव से, इंडिविजुअल से जो अटैच नहीं है, ऐसा कोई भी जो फोर्स है, एनर्जी है जो उस जीव से अटैच नहीं होती है, वो सारे एनर्जी फोर्सेस को हम कहते हैं आत्मा। जो एक बड़ा सा कॉन्शियसनेस का, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक पोर्शन है, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करती हूँ। इस प्रेजेंटेशन का नाम ही कुछ आर्किटेक्चर ऑफ द सोल ऐसे कहा गया है, राइट? जो हमारा ब्लूप्रिंट को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन हर एक डिवाइन के ब्लूप्रिंट में ट्रिपल स्टेट्स होते हैं, जो मैंने कहा, जीवात्मा, आत्मा एंड परमात्मा, है ना? तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये बड़ा सा गोल्डन सर्कल जो बताया गया है वो है आत्मा, एक अल्टीमेट सोर्स है जो बियॉन्ड एवरीथिंग, वो ब्रह्मन है, ट्रांसडेंटल है। कि वो ब्रह्मन है, और हर एक जीव की आत्मा को उस ब्रह्मन स्टेट तक पहुंचना है, वो उसका सफर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी डिटैच्ड है। वी आर नॉट डिटैच्ड, वी आर स्टिल कनेक्टेड। ओके, अभी भी परमात्मा और जीवात्मा के बीच में एक कनेक्शन है, वो पुल है। लेकिन जीवात्मा के भी कुछ कॉन्शियसनेस के स्टेजेस होते हैं, जिसके कारण जीवात्मा को पता ही नहीं है अभी, इस जब वो जन्म लेता है ना? वो जीव आत्मा जीव में आने के बाद ह्यूमन बीइंग्स की तरह जन्म लेती है, मनुष्य की तरह जन्म लेती है, प्राणियों के, पक्षियों के, या फिर किसी और फॉर्म में जन्म ले रही है, कोई भी नेचुरल क्रिएशन के फॉर्म में जन्म ले रही है ना? तब उसे पता नहीं है कि उसका भी कोई सोर्स है ना? तो वो स्टेट में है, फॉरगेटफुलनेस की स्टेट में है। बट देयर इज स्टिल अ कनेक्शन बिटवीन परमात्मा एंड जीवात्मा। उसके बाद हमने देखा इस सर्कल में जो बीच वाला सर्कल है उसे आत्मा कहा गया है, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरह बोला गया है ना? वो कॉस्मिक स्पिरिट है, जिसके अंदर पावर है, एनर्जी है, यूनिवर्स को होल्ड करने का उसमें पावर है। और जो परमात्मा है वो परम आत्मा है, और वो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई ब्रह्मन है। ओके, जीवात्मा जो स्पार्क्स बोले गए हैं, छोटे 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 स्पार्क्स की तरह कणों में जो जो सेपरेट हो गए हैं, वो है जीवात्मा। जो हमारे अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, उन सारे क्रिएशंस के अंदर है जो नेचर ने बनाई है। ओके, तो ये सारे जीवात्मा के स्वरूप है। हम ये क्यों जानना चाहते हैं आज? व्हाट इज द रीजन, राइट? क्योंकि कभी ना कभी आपको ऐसा फील हुआ होगा इस स्पिरिचुअल जर्नी में
कि हम है कौन, हम यहाँ पे बार बार जन्म क्यों लेते हैं, क्या पर्पस है जन्म लेने का, और क्या हासिल करना चाहते हैं ये इतना दुख सहन करके, या फिर कोई भी सुख सहन कर, लाइक भोग के, या सुख का अनुभव करके। व्हाट इज द रीजन, क्या है ये सब साइकिल, क्या साइकिल की जरूरत है या नहीं है? विदाउट दिस लाइफ साइकिल क्या हम ये ज्ञान नहीं ले सकते हैं? तो एक्चुअली ये ज्ञान हमारे ही अंदर है, क्योंकि हम जैसे उसी परमात्मा से बने हुए हैं। परमात्मा को अगर हम एक ह्यूमन लैंग्वेज में बोला जाए, इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाए, तो लेट सपोज कि एक परमात्मा मतलब एक सूरज है, जो सूरज हमारी आंखों को दिखाई देता है। और सूरज का जो एक किरण है, वो है आत्मा। उन किरणों से जो एक एक कण बन रहा है सूर्य के, उन किरणों से एक एक ऊर्जा का कण बन रहा है, वो कण हम है। ओके। तो हमें दिखाई तो दे रहा है कि वहां पे परमात्मा है, सूरज है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमारे भी अंदर है, उनसे ही हम बने हुए हैं। जब ये हमें पता नहीं होता है, तब हम सफरिंग में होते हैं। हम किसी और को ब्लेम करते हैं हमारे सफरिंग के लिए। लेकिन एक स्टेज आती है, मोक्ष के 4 स्टेज है ऐसे कहा गया है। मोक्ष के एक स्टेज में जीवन, मतलब ये सारे चारों स्टेज के बारे में जो बोल रही हूँ, वो जीवित होते हुए हम मोक्ष पाते हैं। एक्चुअली हम इन स्टेजेस से जाते हैं, और इन स्टेजेस से जाते हुए जो हम में परिवर्तन हो रहा है उसे कहते हैं युग परिवर्तन, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में बदलाव आ रहा है। सो यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ये जो पुल है परमात्मा का, जीवात्मा जब वो पुल करती है, परमात्मा, वो हमें एक एक स्टेज से गुजरने के लिए बोलती है, जाना है आपको, इसलिए सफरिंग होता है। लेकिन जब आपको ज्ञात होता है कि अगर मैं को क्रिएटर हूं, अगर मैं परमात्मा से बना हूं, मैं उसी सूरज का एक स्पार्क हूं, दैट मीन्स आई हैव ऑल द क्वालिटीज, राइट? वो सारे क्वालिटीज मुझ में है जो परमात्मा में है। तो क्या डिफरेंस है, मैं क्यों सफरिंग में हूँ? ये तो फिर कुछ भी नहीं है। आई हैव ऑल द पावर्स। जब ये फीलिंग आने लगती है, दैट इज द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ। लेकिन चेंज क्या होता है? क्या होता है चेंज? तो चेंज होता है जो आपके अंदर का ज्ञान है, वो धीरे धीरे वो स्पार्क फायर की तरह जगमगाने लगता है, जो फायर आपको आत्मा की ओर ले जाता है। तो ज्ञान कहीं और नहीं है, ज्ञान हमारे अंदर ही है, लेकिन उसे जगने के लिए एक स्टेज आनी पड़ती है जो आपके ही अंदर है। वो स्टेज, वो दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा, तब तक वो ज्ञान अग्नि की तरह नहीं भड़केगा। और कृष्ण ने कहा है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा नाम। तो कोई भी कर्म जो आपने किया है, अगर वो कर्म, अगर ह्यूमन लैंग्वेज में कहते हैं कि बुरा कर्म है, अधर्म है, सिंस है, राइट, उसको भी जलाने का काम ज्ञान ही कर रहा है। क्योंकि ज्ञान ही वो अग्नि है जो आपके अंदर है, जो आपके अज्ञानता को मिटाएगा, और उन सारे कर्मों को मिटाएगा जो आपने कभी किए थे। वो कर्म जब जल जाएंगे, मिट जाएंगे, तब आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगोगे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द रियल सेल्फ ऑफ योर ओन। वो है आत्मा का स्टेज, जहां पे आप योर ट्रू सेल्फ जानने लगते हो, कि अभी तक आप परमात्मा तक पहुंचे भी नहीं हो, हाफ वे, राइट, हाफ वे डन बोल सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? बस एक ऊर्जा के स्टेज में रह के नहीं, आपको एक शरीर के रूप में आना पड़ेगा। वो शरीर मानव का ही होगा ऐसा नहीं है। वो शरीर जीव, छोटा छोटा जो कीड़े होते हैं उनके भी हो सकते हैं। वो शरीर पक्षी का भी हो सकता है। वो शरीर पेड़ का भी हो सकता है। साचा कुछ भी हो, उसके अंदर जो है ना, उसमें बदलाव आता है एक 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 स्टेज में। अगर हम देखा जाए, तो हम कहते हैं कि मिनरल किंगडम होता है, प्लांट किंगडम होता है, फिर एनिमल किंगडम, और फिर आता है ह्यूमन किंगडम। तो ऐसे क्यों? क्योंकि एवरी टाइम वो जो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है। चेतना क्या होती है? वही ज्ञान है, कि हम में परमात्मा का कुछ अंश है, वो जानने का वो ज्ञान ही चेतना में वो चेतना कहा जाएगा। तो जब स्टोन के फॉर्म में आप होते हो, स्टोन किंगडम में, जब एक जन्म लेना कह सकते हैं, लेकिन जीव आत्मा जन्म, आत्मा कभी जन्म मरण मरण से नहीं होता है। वो माइग्रेट होती है।
लाइक माइग्रेट, लेट सपोज कि वो अभी सिर्फ यूनिवर्स में ऊर्जा की तरह है, तरंगों की तरह है, लेकिन वो अभी एक स्टोन के फॉर्म में माइग्रेट हो गई है, उस सांचे में आ बस गई है। ओके, फिर कभी वो जब सांचा का काम खत्म हो गया, वो कहीं और माइग्रेट करेगी और दूसरे फॉर्म में जन्मेगी। आर यू गेटिंग मी? जन्म मृत्यु बस एलिमेंट्स के हैं, हमारे एंटिटीज जो हम बने हैं, लेकिन आत्मा के कोई भी जन्म मृत्यु नहीं है। दे आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट परमात्मा। ओके, जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट परमात्मा, ये कुछ जन्म मरण से जुड़ा हुआ नहीं है। इट विल गो बैक टू परमात्मा व्हेन इट्स रेडी। ओके, तो ये बस माइग्रेशन का काम कर रहा है जब तक वो आप परमात्मा के स्टेज तक नहीं जाओगे। तो जब मैं ये कह रही हूँ, रॉक में भी चेतना होती है, उसमें भी सोल होता है, क्योंकि रॉक्स भी नेचर का ही पार्ट है ना। तो रॉक्स में है, तो लेकिन रॉक्स तो कुछ हलचल नहीं करते हैं, उनमें कोई भावनाएं नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है। सो रॉक्स में पर्टिकुलरली सैडनेस की भावना जागृत होती है इवेंचुअली, शुरुआत में नहीं। वो भी क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत सारे सीजन से, बहुत सारी सिचुएशन से, घटनाओं से उनको गुजरना पड़ता है। इवेंचुअली उनके कॉन्शियसनेस में, चेतना में वो जागृति आती है कि ये सब क्यों हो रहा है, उन्हें पता चलता है। जब वो होता है तो वो ब्रेक हो जाता है पत्थर। ओके, पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं, मतलब एक ही सोल के अभी दो टुकड़े हो गए हैं। इधर दो टुकड़े हो गए हैं, या फिर एक पत्थर में कुछ जीव ही नहीं है, एक पत्थर में आ गया जीव। ऐसा भी होता है। उसके बाद वो एनलाइटनमेंट का उसका फेज है, उस साइकिल में, वो मिनरल के साइकिल से जाने का, एनलाइटनमेंट होके आगे जाने का वो फेज है। जब ये ऐसे पत्थर में ब्रेक हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, then the not he, the soul is now ready to move to different form uh, of entity. Okay, तो हम उसे कहते हैं कि प्लांट किंगडम में आ गए। रॉक किंगडम में पत्थर की तरह जब कोई एक जीव आत्मा जन्म लेती है, तब उसका जो चेतना है वो डॉर्मेंट होता है। डॉर्मेंट स्टेट में मतलब कंप्लीटली सोया हुआ होता है। ओके, जब वो एनलाइटनमेंट का एक फेज आता है, जैसे स्पार्क में कुछ जादू हो गया, एक एक ज्ञान बढ़ गया उसका, है ना, तब क्या होता है? उस स्पार्क की वजह से, उसमें एनलाइटनमेंट की वजह से वो फायर ग्रो हो जाता है, और फायर की वजह से द जीवात्मा इज रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल समझ लीजिए उसका प्लांट है, वो प्लांट की तरह जन्मेगा, राइट। एक्चुअली वो बहुत सारे मिनरल्स की तरह ही जन्म लेता है, पहले नॉर्मल पत्थर होता है, फिर क्रिस्टल्स होते हैं, प्रेशियस डायमंड्स होते हैं, राइट, बहुत सारे पत्थरों के बाद वो जन्मता है प्लांट की तरह। प्लांट जब होता है तब वो हाफ डोरमेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे प्लांट्स पे ना, आपकी बातों का बहुत असर होता है। अगर आप अच्छा बात करोगे तो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। अगर आप खराब बोलोगे प्लांट्स को, तो वो मुरझा जाएंगे, क्योंकि इसकी चेतना में बदलाव आ गया है, उसमें इमोशंस आने लगे हैं। पहले रॉक को एनलाइटनमेंट के बाद बस दुख समझ में आता था। ओके, इसलिए वो ब्रेक हो जाता था, राइट। लेकिन प्लांट में ग्रोथ हो रही है, उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, अच्छी बुरी बातों को वो रिस्पॉन्स कर रहा है, इवन दो इट इज नॉट एबल टू टॉक और मे बी मूव लाइक लाइक अ पर्सन और एनिमल, लेकिन उसमें हलचल तो हो रही है ना। इट मूव्स, वो स्टिल है लेकिन इट मूव्स। पत्ती मूव होती है, फल मूव होते हैं, गिर जाते हैं, री इनकारनेट मतलब रिप्रोड्यूस होता है। बेसिकली वो हाफ डॉर्मेंट स्टेट में जब कॉन्शियसनेस आ जाती है, उनका पावर बढ़ जाता है, उनके अंदर ज्ञान है, वो जागृति में आ जाता है। उनको पता चलता है कि मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। ओके, जब ये रिप्रोडक्शन हो जाता है, अगेन सेम थिंग, वो बहुत सारे फेजेस से जाना पड़ता है उस जीवात्मा को, जब वो प्लांट किंगडम में होती है। जब वो हो जाता है, वो जागृति में आ जाता है, अभी भी कंप्लीटली वो कॉन्शियसनेस अवेकन स्टेट में नहीं है, लेकिन प्रोग्रेसिव मोड में है। वो आत्मा, वो जीव आत्मा अब एनिमल बन गई है। ओके, एनिमल के भी कितने फेजेस है देखिए ना। कोई एनिमल है जो उड़ सकता है, बर्ड है ना, उड़ सकता है। कोई एक चींटी है, बस इतनी सी चींटी है, इतना सा सफर कर सकती है। लेकिन लायन, एलिफेंट्स, हाथी,
हाथी कितना भागता रहता है, या फिर कितनी दूर तक जा सकता है, चीता कितना फास्ट भाग सकता है। दैट मीन्स देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट, है ना। अगर सांप को देखा जाए, तो सांप को बोलते हैं कि सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, बट इट स्टिल कैन सेंस थिंग्स। और वो सेंस मैकेनिज्म उनको क्या करता है, मदद करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद का सर्वाइवल मोड में रहने के लिए, एंड इवन रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। तो ये सारे जो जीव है वो नेक्स्ट लेवल गए हैं कॉन्शियसनेस के, चेतना के, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है, इसलिए वो मानव नहीं है। लेकिन उनमें भी जीवात्मा होती है डिफरेंट कॉन्शियसनेस के साथ। उनमें इतना तो पता चल गया है उनको कि परमात्मा या फिर आत्मा का कुछ तो ज्ञान आ गया है, वो फायर अप हो गया है ज्ञान, इसीलिए वो उस स्टेज में आ गए हैं। तो हम सभी बस वो रॉक से, प्लांट से, एनिमल से माइग्रेट होते होते ह्यूमन बीइंग बन गए हैं। ओके, अभी ह्यूमन बीइंग जब बनते हैं, नाउ योर कॉन्शियसनेस इज अवेकेंड कंप्लीटली। ओके, बट मैं ये कॉन्शियसनेस बोल रही हूँ ना, कॉन्शियसनेस जो होता है, लाइक दिस फॉर्म ऑफ, दिस साचे को, दिस फॉर्म को नहीं पता है, वो आत्मा जीवात्मा को पता है, उस स्पार्क को पता है, वो कॉन्शियसनेस, वो ज्ञान। ओके, चेतना जो है वो ज्ञान है, वो ज्ञान जीवात्मा को पता है। लेकिन उसका ज्ञान इस पर्सन को पता होने के लिए एक जीवन में बहुत सारे स्टेजेस से जाना पड़ता है, बचपन से लेके अभी तक। आप जिस भी एज में हो, 20s में हो, 30s में हो, 50s 60s, कितने भी एज में हो, आपको ही पता होगा कि आपने कितने सारे फेजेस में जीवन जिया है। बचपन का तो किसी को याद भी नहीं होगा, ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन किसी किसी को बचपन का हर एक चीज पता है, याद है। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना ने वो मेमोरी स्टोर करने का प्लान किया है, क्योंकि उससे वो संस्कार बन रहा है, राइट। संस्कार तो हमेशा ही बनता है, लेकिन वो जो यादें है वो बना के रख देती है अपनी सबकॉन्शियस माइंड में, राइट। हमारे जो ग्लैंड्स है ना, हमारे जो ब्रेन का जो एक पोर्शन है ग्लैंड्स का, वो सारा चीज वहां पे रख देता है, राइट। फियर्स भी रख देता है, अमिगडाला बोलते हैं ना उसे, इसमें फियर्स भी रख दिया उन्होंने। वो ट्रांसफर कर रहा है, डेटा ट्रांसफर। स्नेक दिखाई दिए तो फियर कैसे रिएक्ट करना है उसको, राइट। फिर सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे रखा गया है उस ग्लैंड में, मतलब कितना सारा चीज ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन वो पहले नहीं था, वो अभी हो रहा है विथ प्रैक्टिस। कितने जन्मों की प्रैक्टिस है। सर्वाइवल मोड जब हमने सीख लिया, हाफ या फिर पार्शली अवेकन्ड फॉर्म में, जब एनिमल फॉर्म में हम थे, उसके बाद जब सर्वाइवल मोड हमने सीख लिया, हमें पता है कि हमें सर्वाइवल करने के लिए खाना खाना होता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है उसे पता है कि उसे भूख लगी है, उसे इतना तो पता होता है कि भूख लगना मतलब क्या है, राइट। तो बेसिकली वो सर्वाइवल मोड का ज्ञान फायर अप हो गया जब वो जीवात्मा ह्यूमन फॉर्म में आ गई, राइट। तो इस तरह से धीरे धीरे वो स्टेजेस में चला जाता है, सीखता रहता है, अपने अपने वे से सीखता है। जैसे हमने पूरा बुक देखा योर सोल्स प्लान का, कितने डिफरेंट वेज है यहाँ पे जीने के, कितने सारे फॉर्म्स है। तो हमारा ये जो जर्नी है, हम ये धीरे धीरे करके जीवन में रहते हुए आत्मा से ही, इस जीवात्मा स्टेट से मुक्ति, मोक्ष पाना है। मोह से क्षय पाके हम मोक्ष पाते हैं। जो मोह डिजायर्स है हमारे, षड्रिपु को जागृति में लाते हैं। षड्रिपु होते हैं काम, क्रोध, मोह, मद, माश्चर्य, लोभ। ओके, 6 टाइप्स ऑफ ये षड्रिपु है, इसलिए षड बोलते हैं। तो ये सारे हमारे ईगो से कनेक्टेड है। ईगो जिसके वजह से ह्यूमन यहाँ पे जीवन को जीने की वो चाह रखता है ना। जीवात्मा को जब बोला गया होगा, उसे उसको पता होगा ये जीव आत्मा जब ह्यूमन फॉर्म में आएगा तो क्या क्या होगा, दैट जीवात्मा नोज, राइट। जब वो उस एक एनर्जी फॉर्म में होता है, बट वो इसमें इच्छा की जागृति होगी जब उसे जीवन लेना है। जीवन में आने के बाद वो ह्यूमन फॉर्म लेना है, ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद वो सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं। हर एक एक्सपीरियंस के पीछे एक इच्छा है, मोह है। हर एक मोह का क्षय होता है इस जीवन में, तब आप मोक्ष पाते हो, मृत्यु के बाद नहीं। जीवन में रह के हर एक चीज का अनुभव करके उससे क्षय पाना मतलब मोक्ष मिलना। हर एक चीज का मोक्ष जब होता जाता है, उसके बाद आप जब ये जीवन छोड़
के माइग्रेट करता है सोल दूसरे फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म हो सकता है या फिर आप एनिमल फॉर्म भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कर्मा फॉर दैट लाइफ टाइम। ओके, तो बैकवर्ड भी जा सकते हो आप। ओके या फिर फॉरवर्ड भी जा सकते हो। तो आप ह्यूमन फॉर्म में आ गए, लेट्स सपोज ह्यूमन फॉर्म में आ गए। फिर से ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद आप में जो पहले आपने ज्ञान पूरा बटोरा है, जो भी क्षय पाया है, जो भी आपकी जीवात्मा में चेतना में बदलाव आया है, उसके अनुसार आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, स्टेजेस में आगे बढ़ते हो। ये स्टेजेस कभी भी एरर से ही आप में बदलाव लाते हैं। जब आप एरर, फॉल्ट करते हो, सफरिंग करते हो, गलती करते हो, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अनलेस एंड अनटिल यू डू द एरर्स, आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि कोई भी मिठाई का जो अगर आपको अनुभव लेना है, यू हैव टू ईट इट। यू कैन नॉट जस्ट से कि ये स्वीट है मतलब क्या है, नहीं, आप नहीं बोल सकते मिठाई स्वीट होना मतलब होता क्या है ना। अगर आप कहें कि गुलाब जामुन भी स्वीट है लेकिन बर्फी भी स्वीट है, लेकिन उनका टेस्ट तो डिफरेंट है ना, राइट। यू हैव टू टेक दैट, यू हैव टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस, है ना। तो बोलने के लिए स्वीट तो स्वीट है, जेनेरिक है, लेकिन दोनों का स्वीटनेस अलग है, दोनों की इंटेंसिटी अलग है, दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग है। इसीलिए एरर्स के बाद ही आप सीख जाते हो, सक्सेसफुल होते हो। तो इसे हम अगर कहें तो इसे क्या हम एक पिटफॉल कहेंगे कि हम यहाँ पे गिरते हैं इसीलिए हम उठते हैं? तो कहने के लिए गिर ही जाते हैं, लेकिन फेलियर के लिए नहीं गिरते हैं। हम लोग गिरते हैं ताकि हमारा पुल, जो परमात्मा पुल कर रहा है हमें ऊपर हायर कॉन्शियसनेस में, वो बहुत स्ट्रांग हो पाए। जितना आप लोअर कॉन्शियसनेस में होते हो, वो लोअर कॉन्शियसनेस आपको खींचता रहता है माया की वजह से। एक पॉइंट के बाद उतने ही आप ऊपर चलने लगते हो, क्योंकि परमात्मा से कभी भी आपका नाता टूटा नहीं है। उस सन, जिस वो एक सोर्स है जिससे ये स्पार्क बना है, वो कभी भी आपसे बिछड़ा नहीं है। जब ये पुल बहुत स्ट्रांग होता है, तब आप बहुत ज्यादा नीचे होते हो, बहुत एक लोएस्ट पॉइंट पे होते हो, तब ये पुल बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन ये लोअर कॉन्शियसनेस का पुल कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। माया कहती है, मटेरियलिस्टिक लाइफ कहती है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जीवात्मा को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा मैं लाइक हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। ओके, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम लोग सैडनेस, डिप्रेशन या फिर गिल्ट, फियर से करते हैं, बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूँ कि वो खींचता है। वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। ओके, सो ये जो विचार है हमें नीचे खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो जो परमात्मा है वो हमें ऊपर खींचने का प्रयत्न कर रहा है। दोनों का पुल उतना ही स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन आपको किस तरफ जाना है, आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, एक पॉइंट ऐसे आता है जो आपके अंदर का स्पार्क ओपन कर देता है, उसको फायर अप कर देता है, एंड नाउ यू आर पुलिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स परमात्मा, द हायर कॉन्शियसनेस। तब आपको पता चलता है जीवन ऐसे नहीं जीना था जीवन जीना तो डिफरेंटली था, राइट। अब मैंने समझ लिया है, अब मैं समझ चुकी हूँ कि परमात्मा क्या है। तो ये मूर्ति है मेरे लिए। भक्ति भाव में आ जाते हो, सरेंडर कर देते हो, एंड दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि दैट इज द स्टार्ट ऑफ योर एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, उसे रिलीजन का नाम भी दे सकते हो। उसमें भी कुछ आपको ऐसे इंसिडेंसेस आ जाएंगे, सिचुएशंस आ जाएंगे कि आप फिर से पुल हो जाओगे डाउन रिलीजन के नाम से, कि ये तो मेरा रिलीजन नहीं है, वो तो मेरा रिलीजन नहीं है, वो तो मांस खाता है, मैं उसके घर पे कैसे जाऊं, है ना। वो तो शराब पीता है, उसके घर पे नहीं जा सकता, मेरा रिलीजन नहीं करता है वो अलाउ। कौन है रिलीजन? हम ही है रिलीजन। कौन है वो भगवान? वही परमात्मा है जो आप उसको एक नाम दे रहे हो, राइट। रिलीजन कभी नहीं बोलेगा कि ये मांस खाने वाला, मतलब सॉरी, भगवान, वो परमात्मा कभी नहीं बोलेगा कि वो मांस खाने वाला मेरा मेरा बच्चा नहीं है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ मी। मांस खाने वाला भी उसी का पोर्शन है, आप भी उसी के पोर्शन हो। कोई गलती, बहुत बड़ी गलती, गुनाह करने वाला भी उसी का पोर्शन है। दे आर जस्ट experiencing what they want to experience in this lifetime to
ग्रो स्पिरिचुअली, राइट? तो ये बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए। पत्री जी ने हमें बताया है पीएसएसएम में कुछ 18 प्रिंसिपल्स। पत्री जी ने कहा है कि मंत्र जाप नहीं करना है जब आप ध्यान करते हो, क्योंकि इट्स ऑब्वियस, जब आप मंत्र जाप करते हो तब आप श्वासों पे ध्यान नहीं दे सकते हो मास्टर्स। जब आप श्वासों पे ध्यान देते हो तब आप विचारों पे भी ध्यान नहीं दे सकते हो। यू कैन ईदर थिंक अबाउट योर थिंग्स और फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। अगर आप विचारों में बहुत डूब गए हो तो श्वास पे ध्यान नहीं आएगा। अगर आप श्वास पे ध्यान देते हो तो विचारों पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ध्यान में आप मेडिटेशन में अगर आप मंत्र जाप करने लगे, तो एक तो आप मंत्र जाप में ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करोगे, या फिर मंत्र जाप ऐसे ही शुरू है, उस पर ध्यान ही नहीं है, पूरा ध्यान श्वासों पे है, एक तो इग्नोर हो ही जाएगा। सो इट्स बेटर नॉट टू डू इट। पत्री मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक इज, पत्री जी ने उनको मंत्र जाप को मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मेडिटेशन ध्यान के दौरान मत करो, क्योंकि ध्यान के दौरान जो अवस्था आपकी आनी है, जो परमात्मा को एक्सपीरियंस करना है, वो ट्रांसडेंटल फेज में आपको जाना है, राइट? वो चिन्मय आनंद या फिर एक एक आनंदमय स्थिति में जाना है, राइट? उसको एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। वही एक मार्ग है। अ, अगर आपको मंत्र जाप करना है तो उस पर फोकस रखते हुए कंसंट्रेशन के साथ प्रत्येक शब्द को कह के मंत्र जाप कीजिए। उसका भी इफेक्ट होता है। उसका इफेक्ट जिस तरह से होना है उस तरह से होगा। ध्यान का इफेक्ट जो होता है उस तरह से होगा। हर एक चीज आपको इवेंचुअली परमात्मा की ओर ही लेके जा रही है, क्योंकि वही तो एक पूर्ण स्वरूप है। इंडिविजुअल सेल्फ जो एक सांचे में फंसा था, उस सांचे से उठ के आत्मा की ओर, फिर परमात्मा जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो माया से बहुत दूर है ना? माया तो उसको बिल्कुल छू भी नहीं सकती है, ब्रह्मांड को। इस स्टेट में है माया, जिससे सफरिंग ड्युअलिटी आती है। सफरिंग भी आती है और हैप्पीनेस भी आता है ना? लेकिन हमें तो कैसे निराकार फॉर्म में जाना है, लेकिन उसके लिए हमें जीवन लेना पड़ता है। जीवन नहीं लिया तो ये निराकार रूप हम नहीं समझ पाएंगे। ड्युअलिटी में आने के बाद ही आप एक्चुअली वननेस समझ पाते हो। यही एक पर्पस है हमारे बार बार जन्म लेने का। तो ये परमात्मा और इसका मैंने बताया। और एक चीज इसको इसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हमारे 5 कोश होते हैं, पंचकोश होते हैं। लेकिन से मेरे पास स्लाइड है क्या उसका? नहीं तो मैं आपको गूगल से दिखा देती हूँ, एक सेकेंड मास्टर्स। पंचकोश। हमारे 5 कोश होते हैं। जो पहला जो ऊपरी लेयर है वो अन्नमय कोश है। ओके। कोश मतलब पहले ऐसे ही समझ लीजिए, नाम बताती हूँ मैं, आपको पता भी होगा, शायद ये आपने सुना भी होगा। तो हमारे 5 लेयर्स होते हैं और प्रत्येक लेयर को एक नाम दिया गया है। तो पहला लेयर है अन्नमय कोश। ओके। अन्नमय कोश में हमारे ये फिजिकल बॉडी काउंट होता है। फिजिकल बॉडी में जो हम लोग ये शरीर, ये हाथ, ये आंखें, ये सब कुछ देख रहे हैं ना, वही है। अगर ये देखा जाए तो ऊपरी लेयर है हमारा अन्नमय कोश। ओके। ये जो रेड पोर्शन है वो अन्नमय कोश दिखाया गया है, जो हमारा फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी में हमारा पेन क्रिएट होता है। फिजिकल बॉडी में हमारा फीचर्स क्रिएट होते हैं। फिजिकल बॉडी से हमारे इंद्रिय काम करते हैं, पंचेंद्रिय काम करते हैं। और फिर उसके बाद आता है अन्न सॉरी प्राणमय कोश। प्राणमय कोश, प्राण जो हम श्वास ले रहे हैं, है ना, जो वायु से जुड़ा हुआ है। ये वायु का फॉर्म है जो हमारे पूरे शरीर में मूव होता रहता है। प्राण इज लाइक ची और एनर्जी, एनर्जी ऑफ योर बॉडी। ओके। जो प्राण की वजह से ये चक्र हमारे चेंज, उसमें चेंजेस आते हैं। इधर बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है। हम ये नहीं बोल सकते चक्र क्लोज हो गया है या ओपन है, क्योंकि हमारे सारे चक्र ना एक्टिव मोड में ही होते हैं, बस उसमें इम्बैलेंस होता है या फिर बैलेंस होता है हमारे विचारों की वजह से। तो प्राणमय कोश
हमारे विचारों की वजह से बदलता रहता है उसका उसका स्थिति। और अगर आपने अच्छे विचारों में आपने रखा, कुछ लोग होते हैं बहुत जॉली होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, हैप्पी हैप्पी टू गो, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा इजी लाइफ जीते हैं। कोई भी परेशानी आ जाए उसको हैप्पीली, उसको मजाक मजाक में बोल के पार कर लेते हैं। और उनको देख के लगता ही नहीं कि उन्होंने ये इतनी बड़ी समस्या जीवन में फेस की है, लेकिन कुछ लगा ही नहीं है फील ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने फील करने ही नहीं दिया खुद को। वो विचार थे उनके, जिसकी वजह से उनका प्राणमय कोश, उनके शरीर अन्नमय कोश को परेशानी में नहीं लेके जा रहा है, उसमें इम्बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, चक्रास में क्रिएट नहीं कर रहा है इम्बैलेंस। लेकिन कोई पर्सन होता है बहुत छोटे कारण से भी परेशान हो जाता है, उनके विचार बदल जाते हैं, उनको लगता है कि ओ माय गॉड, मैं अब क्या करूं, मेरी बस लेट हो गई, मेरी कार बंद हो गई, मुझे 5 मिनट लेट हो गई मतलब कोई भी कारण हो सकता है, या फिर किसी की बड़ी सी सर्जरी है, उनको लगता है कि अभी सर्जरी हो रही है, पता नहीं कैसे होगी। वट एवर इज द रीजन, स्ट्रेस जो क्रिएट हो रहा है ना, आपके प्राणमय शरीर को अफेक्ट करता है, आपके प्राणमय शरीर से जुड़े हुए चक्रास को अफेक्ट करता है। और वही कारण है आपके शरीर में डिसीजेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। पहले वो माइक्रो लेवल पे होते हैं, बहुत मिनिमल होते हैं। जैसे अगर बच्चों को देखा जाए, बहुत उनको आपने डांट दिया, वो रो लेते हैं, वो अगर बहुत बार रोने लगे तो फिर वो बाद में आपको शेयर ही नहीं करते हैं चीजें, है ना, आपके साथ शेयर करना ही बंद कर देते हैं, वो मन में रखने लगते हैं। लेकिन एक बार अगर मन में रह गया, वो बात नहीं कर सकते हैं, उनको लगता है कि आई एम नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, उनको फीवर आ जाता है। अचानक से कैसे फीवर आ गया? क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस करना था, उनको नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, फीवर आ गया। ये मैं कैसे बोल रही हूँ, जब वायरस का नहीं है फीवर, या फिर कोई अदर वे से आपको फीवर नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली फीवर अचानक से आ गया रात को, पता नहीं कैसे आ गया मेरे बच्चे को फीवर, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, मैं भी बोलती थी पहले ये। अब मुझे पता है, मैंने मेरे बच्चे को बोल दिया कि क्या तुमने दबा रखा है मन में, बताओ, तुमने एक्सप्रेस नहीं किया ना, तो तुम्हें फीवर आ गया, देखो तुम्हारा बॉडी शिवर कर रहा है। नाउ शी अंडरस्टूड। नहीं, ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ सब कुछ शेयर कर रही है, शी स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन अपना तरीका है, राइट? तो वो शी स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन। तो आई एक्सेप्टेड इट। एंड आपका कोई डिफरेंट तरीका हो सकता है आपके बच्चे को एक्सप्रेस करने देने के लिए, बट बचपन से ही ये शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हुए कंपटीशन में आ जाता है, कंपटीशन इतना बढ़ जाता है, ये प्राणमय कोश हमें गिल्ट देता है, फियर्स देता है, हमारे जो ग्लैंड्स बोला है ना मैंने, शायद पहले बस कुछ गिनी चुनी चीजों चीजों की फियर्स होते होंगे, अब तो डर, किसी भी चीज का डर लगने लगा है। कोई पर्सन बोलता है कि डर किस बात का ये भी नहीं पता है, लेकिन डर बहुत है। तो प्राणमय शरीर में इतना ज्यादा इम्बैलेंस आ गया है, चक्रास में इम्बैलेंस आ गया है कि वो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर पे दिखने लगता है। कहीं बाहर जाते हैं तो अचानक लगता है कि घर आने के बाद क्यों इतना हेडेक हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी को आपके प्राणमय शरीर के द्वारा ट्रेनिंग मिल रही है कि बाहर जाने से मुझे परेशानी होती है, मुझे फेस करना पड़ता है चैलेंजेस को। ये थ्रू आउट द लाइफ आपने किया है, जो ट्रेनिंग मिली है। सो दिस इज अबाउट प्राणमय शरीर। फिर मनोमय शरीर आता है, मनोमय कोश, इमोशनल बॉडी। ये जो है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। जब आप हॉबीज में होते हो, आपको लगता है कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत लाइक आनंद आता है हॉबीज में, तो हमारे प्राणमय शरीर से हम आगे मनोमय शरीर को छूने लगते हैं, आनंद पाने लगते हैं उन सारी चीजों से। विज्ञानमय शरीर, वो हमारा क्रिएटिव पोर्शन को बढ़ाता है, विज्ञानमय शरीर। और जो अंत अनंत जो आनंदमय कोश है, दैट इज द ब्लिस बॉडी, जिसको हमें छूना है, वहां हमें जाना है। और बहुत सारे लोगों का कहना है, जब वो मेडिटेशन में होते हैं, वो फील करते हैं, वो ब्लिसनेस, वो ब्लिस फीलिंग। हमारे चैनल पे, वीएमसी पे, बिकमिंग सुपरनैचुरल बुक शुरू है, उसमें ना जो डिस्पेंसर बहुत बार कहते हैं कि आप हार्ट कोहेरेंस कीजिए, ब्रेन कोहेरेंस कीजिए। उनका कहना है हार्ट हैज इट्स ओन ब्रेन, हार्ट हैज इट्स ओन ब्रेन। और जो ब्रेन आपके पूरे शरीर को, सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेज रहा है, ओके। सो ये ब्रेन अगर आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको कोहेरेंट में रहना पड़ेगा। कोहेरेंस को कैसे हम एक्सप्लेन करें? तो कोहेरेंस को समझिए कि आपका एक कबर्ड है,
कपड़ा कपड़े रखते हो आप उसमें, है। बहुत कपड़े हैं आपके घर में और आपके सारे कपड़े उस एक कबर्ड में रखते हो आप। आपने एक कपड़े को निकाला तो सारा कबर्ड बिखर गया, राइट। तो वो हमारा हार्ट है। हमारे अंदर जो हलचल हो रही है ना, वो कपड़े सारे हमारे इमोशंस है। लेकिन एक इमोशन आपके अगर सारे इमोशनल बैलेंस को बिगाड़ देता है, दैट मीन्स आप इनकोहेरेंस में हो। आपका मन का कबर्ड अस्त व्यस्त हो गया है। ओके। सो इसे बैलेंस में लाना है। उसे हमें हार्ट कोहेरेंस मेडिटेशन है, एक पर्टिकुलर मेडिटेशन, या फिर आप ग्रैटिट्यूड फॉरगिवनेस का मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि दैट आल्सो वर्क्स एज अ हार्ट कोहेरेंस। ओके। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कोहेरेंस के बारे में। इस कबर्ड को हमें ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह से स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना है कि अगर एक कपड़ा भी निकाल दिया उसमें से, सब कुछ जैसे था वैसा ही रहेगा। मतलब एक इमोशन आपको टच किया, आपने समझ लीजिए, आपने टच किया एंगर को, लेकिन एंगर की वजह से आपके अंदर का पीस नहीं बिगड़ रहा है ना। एंगर तो आया है, दैट इज फॉर श्योर, और ये आना जरूरी भी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स होके हमें ये सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करना है। ओके। लेकिन अब लेवल बदल गई है। एंगर की वजह से झगड़ा नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने एंगर को एक तो साइलेंस से काम उसमें साइलेंस के फॉर्म में बदल दिया है, या फिर जैसे मेरी बेटी ने किया, उसने राइटिंग शुरू किया, वो लिखती है। ओके। कोई पर्सन बोलेगा कि मैं मिरर वर्क करती हूँ, जब मुझे एंगर आता है मैं देखती हूँ खुद को मिरर में और बात करती हूँ कि मैं इसको टैकल कर सकती हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ। देर आर मेनी अदर फॉर्म्स। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, when you'll start organizing your heart, your signals in your heart, your frequency, you'll start feeling that anandamay kosh, and that bliss feeling takes you to that paramatma stage. ओके। ये आपको एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। यू हैव टेकन सो मेनी लाइफ टाइम्स टू अचीव दैट स्टेज, यू नो। इफ यू आर लिसनिंग दिस टुडे, दैट मीन्स यू हैव रीच टू अ स्टेज। आप ऐसे स्टेज में आ चुके हो, एक पोजीशन, एक लेवल में आ गए हो कि नाउ यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस दैट परमात्मा का स्तर, है ना। तो मेडिटेशन ही उसका एक बहुत इजी मार्ग है, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पत्री जी ने जो 18 प्रिंसिपल्स बोले हैं, दैट इज फॉर बिगनर्स बेसिकली। जब एक बिगिनर स्टेज में होते हो, हम समाज के सारे बिलीफ से आते हैं एकदम से मेडिटेशन के फॉर्म में। जब हमें लगता है कि नहीं नहीं, इसको तो रूल्स होने चाहिए, एक मंत्र बोलने के लिए मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कि आप नहाना है, फिर नहाने के बाद एक पर्टिकुलर वस्त्र पहनो, फिर पर्टिकुलर जगह पे बैठो, फिर पर्टिकुलर वे में एक समय पे ये मंत्र बोलो, है ना। ये तो यही सिखाया ना हमने, सारी चीजों को रूल्स होता है। मेडिटेशन को रूल नहीं है तो मैं लेजी बन जाऊंगी ना। तो वो 18 principles are like set of rules for the beginner meditators. You should learn those 18 principles because they are really really simple. Start working on that. उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने प्रिंसिपल बोला है, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और मेडिटेशन, जो ये तीन चीजें हैं, उसको आप कंटिन्यू रखिए। बाकी चीजों को भी करना है, लेकिन उसके स्तर कम ज्यादा हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी चेतना में बदलाव हो रहा है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि पत्री जी ने ये रूल्स रूल्स की तरह नहीं बताए हैं। दिस इज योर लाइफ स्टाइल नाउ। ओके। सो ये परमात्मा, जीवात्मा, आत्मा जो मैं बोल रही हूँ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत हमें यहाँ पे उसको एक्सप्लोर नहीं करना है, क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा है। वेदांत और अद्वैत, वो सारे जो हमारे ग्रंथ है उस पर डिपेंड है। मैं बस इतना यहाँ पे बताना चाहती थी कि हम एक जीवात्मा है जो माइग्रेट कर रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक शरीर से दूसरे शरीर में। ये अगर आप याद रखोगे, ये बस एक क्षण भर का शरीर है, लेकिन इस क्षण भर के शरीर में अगर हमने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो हमने वो संस्कार बना दिया और हम एक स्टेज आगे बढ़ गए। और नेक्स्ट इनकारनेशन में हमने उन संस्कारों को आगे ले जाते हुए कुछ नए संस्कार भी बना लिए, राइट। तो ये जर्नी हमें ऐसे आगे ले जानी है। लेकिन इस जर्नी को करते समय कभी भी आपके अंदर फियर्स आने लगे, दैट मीन्स यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। पृथ्वी पे ही बस समय क्यों है? क्योंकि हमें समय बताता है कि यू हैव टू ऑलवेज मूव फॉरवर्ड।
यू कैन नॉट बी इन द सेम पोजिशन और यू कैन नॉट गो पास्ट, राइट। आप समय कहाँ पीछे जाता है और समय कहाँ स्थिर रहता है, कभी नहीं हो सकता ये। समय हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, इसीलिए पृथ्वी पे समय है। स्पेस में समय नहीं है, राइट। किसी रिल्म में, अदर रिल्म्स में समय नहीं है। तो हमें ये पता है, इसलिए समय यहाँ पे है कि हमें जीवन में आने के बाद, जीवात्मा जब एक जीव में आती है तब उसे आगे बढ़ना होता है, स्थिर रहना नहीं है, उसे चंचल रहना पड़ता है, सीखते सीखते आगे जाना है ताकि वो एक अचल स्टेज को, एक फॉर्म को, उसको हासिल कर पाए। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ एक स्टेज है जहां पे आपको लगता है कि आप स्टक हो, देन यू हैव टू मूव, मूव योर सेल्फ। कुछ गोल्स बनाइए, कुछ समय डिसाइड कीजिए, उस गोल्स को फॉलो कीजिए, उसको लर्न कीजिए जो चीज लर्न करनी है, एंड ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। स्टक मत रहो। यू लाइक यू हम हमेशा हमेशा सुनते आ रहे हैं, सेठ मास्टर कहते हैं, फिर कितने सारे मास्टर्स ने कहा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, योर डेस्टिनी, राइट। सो डेस्टिनी को बदलने का प्रयत्न कीजिए। ब्लूप्रिंट जो एक्टिव है, ब्लूप्रिंट में कुछ एक्टिव, वो ब्लूप्रिंट को कुछ अच्छे तरीके से मूव ऑन करने के लिए प्रयत्न करते रहिए। डोंट स्टक इन दैट सिमिलर सिचुएशन। दैट इज द मैसेज फ्रॉम टुडेज सेशन। परमात्मा जीवात्मा आत्मा का अगर डिफरेंस समझ में आ गया है तो आप शेयर कीजिए, कुछ भी आपके मन में आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एक्सपीरियंसेस है, कुछ कुछ कनेक्शन फील हो रहा है तो बताइए प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और अगर मैं अपने नज़रिए से एकदम मतलब शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँ तो परमात्मा को ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी का समंदर है, वो पूरा जो ये चेतना का समंदर है वही परमात्मा है। और उसी चेतना के समंदर में से उसी पानी में से अगर हम एक मिट्टी का घड़ा पानी अलग निकाल देते हैं तो उसको ही हम मतलब आत्मा बोले, या पूरे मतलब घड़े के साथ में उसको जीवात्मा बोले, तो इस तरीके से मतलब आता है मुझे समझ में। यहाँ पे जो मतलब मिट्टी के घड़े के रूप में हम हमारे शरीर को मतलब देखेंगे कि हमारे शरीर के भीतर उस चेतना को हमने कैद किया है, इसीलिए हमें लगता है कि हम मतलब परमात्मा से अलग है या मतलब अलग एक स्वरूप में है। तो थोड़े से अलग होते हुए भी उसी का हिस्सा है और ऐसे कुछ भी नहीं है। तो मतलब जो हमारे भीतर जो बंधी हुई चेतना है वही वास्तविक पूर्ण चेतना से मिलने को ही हम मतलब हमारा मोक्ष बोले, या उसी को आत्मा से परमात्मा का मिलन बोले, या उसी के लिए हम ये ध्यान स्वाध्याय जो भी मतलब हम कर रहे हैं वो उसी के लिए ही कर कर रहे हैं। और ये भी है कि बिना कुछ करे भी एक दिन उसी में मिल जाना है, तो ज्यादा कोई मतलब उसमें बिना टेंशन लिए जैसे हो सकता है उतना आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और जैसे मैम ने बताया मतलब अपने पंचकोश के बारे में बताया, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ऐसे थियरेटिकल तो ठीक है कि हम बोल सकते हैं ऐसे जो जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो अन्नमय कोश है, उसके बाद में प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है। लेकिन उसको हम एक्सपीरियंस कैसे करें, तो मतलब जो मैंने सीखा है या जो समझा है, तो ये मतलब हम पंच इंद्रियों से हमारे शरीर को जो महसूस करते हैं या देखते हैं वो हमारा फिजिकल अन्नमय कोश है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही हम आंखें बंद करके अपनी पांचों इंद्रियों को बंद करके जो महसूस करते हैं अपने भीतर मतलब जो हमें महसूस हो रहा है वही हमारा मतलब एनर्जी बॉडी या प्राणमय कोश है। हम महसूस कर पाएंगे कि हमारे भीतर श्वास चल रही है, श्वास भीतर जाके पूरे बॉडी में फैल रही है, वही हमारा प्राणमय कोश है। और इसको और ध्यान से अगर हम देखेंगे तो एक चीज और हमें महसूस होगी या हम समझ पाएंगे कि कोई है जो ये सारी चीजें महसूस कर रहा है, देख रहा है। जैसे कि हम आंखें बंद करके देखें कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, कहाँ क्या मूवमेंट है, कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे मतलब कुछ ऐसे है दर्द वगैरह। तो वो जो हमें महसूस हो रहा है वो हमारा प्राणमय कोश है, और जो महसूस करने वाला है वही हमारा मनोमय कोश है, वही उसी को हम हमारा मन बोले या मतलब जो हमारा दिमाग बोले वही है। और ये ऐसे हम ये तीनों को समझ सकते हैं। और उसके बाद में ऐसे ये सारी चीज जो घटित हो रही है उसको अगर हम साक्षी भाव में देखते हैं
तो तब हमारा विज्ञानमय कोश धीरे धीरे डेवलप होता है। उसी को मतलब कहीं कहीं सोल या साक्षी शरीर ऐसे इस तरीके से बोला जाता है। और धीरे धीरे ऐसे ही मतलब हम उस स्टेज में आ जाते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे, कि कहीं ना कहीं हमारा जो भौतिक भाव था उसमें से हम ऐसे पूर्णात्मा के भाव में जब हम आ जाते हैं, तभी हम उस ब्लीस को या उस आनंद को महसूस कर पाते हैं, जो मतलब हम घड़े के रूप में हमारे शरीर को हमने चेतना को अलग कर दिया है समंदर से, मतलब वो हमारे भीतर भरे हुए पानी को, तो वो एक होता हुआ महसूस करेंगे, तभी वो मतलब आनंद या ब्लीस स्टेट हमें महसूस होगी। तो ऐसे समझ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी पार्टिसिपेट्स अगर कुछ भी अपना अनुभव या अपना एक नजरिया देना चाहे या कुछ बताना चाहे, तो अनम्यूट करके बात कर सकता है, या कोई प्रश्न है या कोई अपनी कुछ बात रखनी है। और मैम ने एक चीज और मतलब बहुत ही अच्छी कही कि जैसे जैसे हम एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे मिनरल किंगडम्स में आते हैं, उसके बाद में एनिमल किंगडम्स में आते हैं, और उसके बाद में ऐसे मतलब ह्यूमन के रूप में आते हैं। तो उसको एक और उससे समझ सकते हैं, जब हम ऐसे मिनरल किंगडम में होते हैं तब हमारी एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारे मूलाधार चक्र तक सीमित होती है, वही बेस रहती है, ठीक है। और उसके बाद में जब हम आगे बढ़ के जैसे ही हम एनिमल किंगडम में आते हैं, तो जो हमारी एनर्जी मूलाधार चक्र तक सीमित थी, वो स्वादिष्ठान चक्र तक आती है। और स्वादिष्ठान मतलब खुद के जैसा दूसरा रूप, स्व का अधिष्ठान मतलब खुद के जैसा दूसरा बनाना, वो हम सीखते हैं। जैसे कि एक पौधे में से दूसरा पौधा, एक पेड़ में से दूसरा पेड़ ऐसे बनता है। लेकिन वो ऐसे कहीं स्थलांतर या ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, क्योंकि उसका जो आगे का मतलब मणिपुर चक्र है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो वो डेवलप होता है एनिमल किंगडम से। ये एक ओशो के व्याख्यान में भी मैंने सुना था, और मतलब बाद में भी मतलब मैंने महसूस भी किया था कि इस तरीके से हमारे चक्र के साथ में भी इसका होता है। और जब हम ऐसे ह्यूमंस के रूप में आते हैं, तो हमारा मतलब हमारी जो एनर्जी है वो हमारे हार्ट चक्र तक पहुंचती है, और ऐसे ही हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो ये है। और इसको और अच्छे से मतलब हम इधर ह्यूमन तक है, तो इस ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे सब समाप्त हो जाता है, इससे भी आगे का स्टेट होता है। तो बस वहां तक पहुंचने का प्रयास करना है, और इसी के लिए हम ध्यान बोले या प्राणायाम बोले या स्वाध्याय बोले, जो भी हम करते हैं वो वही वो आगे के स्टेज तक पहुंचने के लिए करते हैं। तो और कोई भी पार्टिसिपेट अगर कुछ भी प्रश्न है या कोई भी बात रखना चाहे, तो अनम्यूट करके बात कर सकता है। और कोशों को मैं थोड़ा बताऊं तो एक्चुअली अन्नमय जो कोश है, अगर आपको लगता है कि अन्नमय कोश में कुछ बदलाव करने हैं, तो आजकल आयुर्वेद में बोला जाता है कि पंचकर्म कीजिए। राइट, वो क्रियाओं में से एक है। मतलब बहुत सारी क्रियाएं उसमें यूज की जाती है, जैसे नेटी है या फिर वमन है, ये सारे क्रिया है। क्रिया, फिर योगासन, या फिर खाना, इन तीनों से आप आपका अन्नमय शरीर को बैलेंस कर सकते हो। प्राणायाम से आपका प्राणमय शरीर बैलेंस हो जाता है, उसको उसको आप एक स्टेट में ला सकते हो, ताकि अन्नमय शरीर में भी बहुत जल्दी बदलाव आना शुरू हो जाए। क्योंकि प्राणमय शरीर एक ऐसा शरीर है, दैट इज द कोर एक्चुअली। अगर आपने प्राणमय शरीर में बदलाव लाना शुरू किया, तो आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स में भी चेंज आ रहा है, आपके मनस पे, जो मनोमय आप हम कहते हैं, मनस पे बदलाव आ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी, थिंकिंग में और इंट्यूशन में बदलाव आता है, और अल्टीमेटली आप ब्लिस को एंजॉय कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो प्राणमय शरीर को अगर आपको एक्सपीरियंस मतलब उसको बैलेंस करना है, स्टार्ट वर्किंग ऑन, लाइक स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। हम लोग ऐसे योगा में कहते हैं कि प्राणायाम से आपके पूरे प्राण पे, प्राणिक शरीर पे काम होता है। सिमिलरली अगर मनोमय कोश पर काम करना है, तो प्राणायाम, फिर प्रत्याहार जो होते हैं उस पर ध्यान देना है, ताकि इंद्रियों पे आप, इंद्रियों का इस्तेमाल तभी करना है जब उसकी जरूरत है। राइट, उसको हम थिंकिंग क्लैरिटी के लिए उसको बैलेंस करना होता है। फिर विज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय शरीर जरूर हमारे थिंकिंग के लिए है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी भी बहुत है। क्रिएटिव बन जाते हो आप आपके हॉबीज की वजह से, आपका अहंकार, बुद्धि जैसे वो शांत हो जाती है और आप क्रिएटिव बनने लगते हो, इंट्यूशन बढ़ने लगता है। सो इफ यू डू मेडिटेशन, इफ यू इंक्रीज द टाइम ऑफ योर मेडिटेशन, उससे आप इन सारे ऊपरी लेयर्स है उसको आप अचीव कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो। और मेडिटेशन से ही उसको ही बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए, एक हैबिट बनाते हुए आप आनंदमय कोश को टच कर सकते हो।
इट्स लाइक उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं लोग। वो एक जैसे प्याज होता है, प्याज के लेयर्स होते हैं, राइट। ऊपरी लेयर होता है वो अन्नमय कोश है, फिर अंदर वाला लेयर है जो बहुत छुपा हुआ है, वो है आनंदमय कोश। तो एक एक लेयर हमें फील करनी है अपनी खुद की। जी बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि जो हमारा अन्नमय कोश या फिजिकल बॉडी है, उसका बेस है एनर्जी बॉडी, जिसको प्राणमय कोश बोला जाता है। उसके ऊपर फिजिकल बॉडी बना हुआ है। और जो एनर्जी बॉडी बना हुआ है मनोमय कोश के ऊपर, मतलब जो जिसको मेंटल बॉडी बोले या मनोमय कोश जिसको बोला जाता है, उसके हिसाब से वो एनर्जी बॉडी बना हुआ है, जिसको प्राणमय कोश बोलते हैं। तो दोनों साइड से हम काम कर सकते हैं, जैसे फिजिकल बॉडी के ऊपर वर्क करके भी हम कर सकते हैं, और एनर्जी बॉडी के ऊपर अब जैसे प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, उससे हम हमारे प्राणमय कोश को ठीक कर सकते हैं। और मनोमय कोश के लिए हम ज्ञान प्राप्ति है, जैसे स्वाध्याय है, ये सारी चीजें करके हमारा जो नॉलेज जब बढ़ता है, तब हम ये हमारा मनोमय कोश धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो और कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहे तो एलिजाबेथ मैम या स्मृति रेखा मैम, कुछ भी अपना प्रश्न है या कोई अपना मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो तो। जी स्मृति रेखा। सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम को, बहुत ही अच्छा लगा। मैं यही पूछने वाली थी, जैसे सर ने जो एक्सप्लेन किया, जब भी हम मनोमय को उसमें काम करेंगे तो अपने फिजिकल बॉडी क्या हो जाएगा। सपोज एक लोग है जो ओबेसिटी में जूझ रहा होगा, अभी हम उसको बोलेंगे आप मेडिटेशन करो या आप अपने मनोमय को उसको ठीक करो, तो वो उसका क्या फिटनेस हो सकता है बिल्कुल हो ना, वो सकता है। डिजीज फ्री हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बेस है ना, फिजिकल बॉडी का बेस है एनर्जी बॉडी, और एनर्जी बॉडी का बेस है मेंटल बॉडी, मतलब मनुष्य, मतलब जो मनोमय कोश बोलते हैं। अगर उसी में हम अफर्मेशन डालेंगे, बार बार विचार डालेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी इमोशन, मतलब हमारी हमारी एनर्जी उस हिसाब से धीरे धीरे बदलेगी, और उसी हिसाब से धीरे धीरे हमारा फिजिकल बॉडी भी बदलेगा। लेकिन वो क्या होता है, उसके लिए मतलब ऐसे पूर्ण विश्वास के साथ में उस अफर्मेशन को या उस विश्वास को बार बार दोहराना होगा, तभी वो मन शरीर में अच्छे से, मतलब वो, देखिए क्या होता है, हम कॉन्शियस होके, मतलब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर तो काम कर सकते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में जो फीड है, जैसे ऐसा है कि हम ज्यादा खाएंगे तो मतलब मोटापा आना ही आना है। तो ऐसा अगर जो ऐसे हमने फीड करके रखा है, उसको भी तो पहले क्लीन करना होगा ना। तो इस तरीके से दोनों साइड काम करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से वो कर पाएंगे। एक तो खाने पे, उसके फिजिकल बॉडी पे भी काम करना है, और जो हमारा मेंटल बॉडी है, मतलब मनोमय कोश है, उसके ऊपर भी काम करना है, तो सर जल्दी से। इसमें क्या है, हम ये जो एंडोक्राइन सिस्टम को ही कंट्रोल करते हैं क्या, जैसे हमारे सिक्रेशन, हार्मोनल लेवल की सिक्रेशन ही कंट्रोल हो जाएगा, ताकि ये जो ट्रेस अमाउंट में होना चाहिए वो होगा, मोर अमाउंट में नहीं होगा, तो उसी के हिसाब से ये होता है क्या, जो इसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज में क्या बोल रहे हैं। अभी जो मतलब आधुनिक मेडिकल साइंस है ना, वो भी उसका मतलब उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे ही हमारी एनर्जी बदलती है ना, हमारा प्राणमय कोश के अंदर भीतर जो भी बदलाव इमोशन के कारण आते हैं ना, उसी हिसाब से हमारी ग्लैंड्स में सिक्रेशन होता है, और उसी हिसाब से हमारा फिजिकल बॉडी काम करता है। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, बेस्ड ऑन मतलब हमारे एनर्जी बॉडी, और उसका हैंडल कहाँ से होती है, मनोमय कोश, ऐसे। ओके। और जैसे मैम ने अभी सेंटेंस बताया, जैसे हम बाहर जाते हैं उसके बाद घर आने के बाद सर दर्द होता है, ये अक्सर होता है, काफी लोगों को होता है। तो उस टाइम क्या हमें हम उसको बाहर जाने को एंजॉय करना चाहिए, जे इस वर्क करने आ रहा है मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस काम में, हमें डरना नहीं चाहिए जे ये मैंने इतने स्ट्रगल करके आई, ये चैलेंजेस फेस किया, ये ना करके हम मन में ये रखेंगे जे हमें आज ये दिन दिन जो है ये हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ न्यू चीज लर्न किया, तो हमें शायद वो हेडेक नहीं आएगा। और एक चीज बताती हूँ मैं यहाँ पे क्या करना है। आप यस मैम। प्राणायाम फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस यस मैम। कीजिए। यस मैम। क्योंकि अगर आप सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम को बोल रहे हो, या फिर ग्लैंड्स को, नर्वस सिस्टम को, या फिर बस कुछ चीजों को ही, गिने चुने चीजों को बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। पूरा शरीर लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। हर एक हमारे सारे ब्लड स्ट्रीम्स में हमारा ऑक्सीजन फ्लो होता है, प्राण फ्लो होता है। वो सारे बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए, राइट। हर एक एटम में हम वो प्राण छोड़ रहे हैं अभी, अणु कणों में, राइट। तो हमें उस पर काम करना है।
ये सूक्ष्म तरीके से होगा, बहुत माइनर शुरुआत अगर बहुत देखा जाए तो, लाइक 2 दिन में तो आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, दिखाई भी देगा लेकिन नॉट बिग, बिग मिराकुलस चेंज, राइट? तो प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से आपके जो विचार है, अफर्मेशंस जो है, वो अंदर तक इतने इतने पक्के हो जाएंगे कि अ, आपका शरीर, आपके विचार ही मंत्र बन जाएंगे, अफर्मेशंस बन जाएंगे, राइट? सो मेडिटेशन इसीलिए बोला गया है, मेडिटेशन के कारण आपका शरीर, आपका मन मंत्र बन जाता है। आप प्राणायाम से आपके प्राण को राइट वे में हर एक ऑर्गन तक पहुंचा सकते हो, प्राणमय शरीर को बैलेंस कर सकते हो, विच इज लाइक हेल्पिंग अदर कोशास बैलेंस। बिल्कुल तो यस। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि किसी के जैसे लाइक विजय जी ने कहा कि अगर वजन हम्म। कम करना है तो खाना खाना कम करना है, लेकिन वही तो है, वो इंद्रिय काम, वो ज्यादा चाहता है खाना, उसको कैसे हमें रोकना है? तो रोकना नहीं है, उसको हमें बैलेंस करना है। प्राणायाम से अपने आप बैलेंस आ जाता है, जब प्राण में बैलेंस आ जाता है, तब आपकी इच्छा खाने की हो ना तो भी इतना सा खाओगे, लाइक आइसक्रीम 1 स्पून भी खा लोगे तो मन भर जाएगा, पूरा एक वो कप नहीं चाहिए आपको, ऐसा भी स्टेज आ जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड मोक्ष, अनदर वर्ड। हम किसी को जाके बोलेंगे डॉक्टर को कि मुझे मोक्ष पाना है, मुझे दे दो, कर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। इंसान को बताते हुए अगर आप मेडिटेशन बता रहे हो, उसको बहुत चिढ़ आती है उस शब्द से, वो नहीं करेगा। उसको बोलो आप योगा करो, प्राणायाम करो, है ना? वो उसका तो साइंटिफिक हमें एविडेंसेस भी मिले हैं ना, मेडिटेशन के भी है। बट नो बडी, लाइक सम पर्सन इज लाइक सो एडमेंट कि उसे लगेगा कि मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ, ये झूठ मूठ का है। लेकिन प्राणायाम योग तो डॉक्टर्स भी आप बताते हैं, सो स्टार्ट विद दैट। यस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। और एक और बात सुनिधि रेखा मैम, आपने बात की कि कहीं पे अगर जाते हैं तो ऐसे हेडेक वगैरह होता है, तो वो भी एक एनर्जी के कारण ही होता है। क्या होता है कि हम कोई नए प्लेस पे जाते हैं या नए लोगों से मिलते हैं, तो क्या होता है कि उसकी मतलब हमारा जो एनर्जी बॉडी है ना, उसमें एनर्जी का मतलब अप एंड डाउन होता है, मतलब इन एंड आउट एनर्जी, कुछ हम लेते भी है, कुछ हम देते भी है। तो उसके कारण क्या होता है कि कभी कभी ऐसे एनर्जी ज्यादा ऐसे स्टिफ बोले या अलग वो है, तो उसका सिंक्रोनाइजेशन के कारण वो हमें मतलब हेडेक जैसा या मतलब ओवरलोडिंग जैसा महसूस होता है। तो मतलब ये कॉमन है, जब भी मतलब हमारी एनर्जी का एक साथ में ज्यादा बदलाव आएगा तो मतलब हमें हेडेक जैसा ऐसे महसूस होगा। लेकिन अगर उसको हम कॉन्शियसली अगर देख पाने के लिए समर्थ है तो उसको तुरंत ठीक भी कर पाते हैं। जैसे कि ऐसे आंख बंद करके देखना है कि जहां पे दर्द हो रहा है वो उसको महसूस करे, तो वो क्या होता है, जैसे मतलब वो फ्रीक्वेंसी होती है सिर्फ ऐसे, मतलब ऐसे कोई ऐसे कंपन ऐसे जैसा हमें महसूस होता है, वाइब्रेशन जैसा। तो उसको धीरे 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 करके ऐसे सिकुड़ते सिकुड़ते अगर एक जगह पे ला के ऐसे छोटा करते जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए ऐसे दर्द वो हो, लेकिन धीरे धीरे करके वो मिट जाता है। तो ये मतलब तरीका है, अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन है, कहीं पे दर्द है, तो इसको इस तरीके से तुरंत हम ठीक कर सकते हैं। उसको धीरे धीरे ऐसे अफर्मेशन बोले या ऐसे अंदर ही अंदर उसको ऐसे महसूस करना है कि वो कम हो रहा है, एक छोटी सी जगह पे आ रहा है, छोटी सी सिकुड़ रहा है करके। तो बाद में एक पिन पॉइंट पेन होगा, हो सकता है थोड़ी सी उसका ज्यादा हो, लेकिन धीरे धीरे करके वो एकदम से मतलब खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी पेन है वो मतलब हमें मतलब उससे ही तो हमें पता चलता है ना कि हमारे एनर्जी बॉडी में वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कत है। तो इस तरीके से लेना है इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई भी? थैंक यू सर। जी, एलिजाबेथ मैम कुछ बताएंगे या और कोई भी? सुमन मैम भी है जी, प्रीति एलिजाबेथ। मास्टर, अच्छा एलिजाबेथ मास्टर। आत्मवंदन सभी को। थैंक यू सो मच। वंडरफुल सेशन था, बहुत बढ़िया था। एक्चुअली मुझे ना बहुत पहले मिलना चाहिए था। अभी बहुत मतलब इस जर्नी में आगे निकल चुकी हूँ, उसके बाद मतलब जैसे होता है ना ABCD से शुरू होता है, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब शुरुआत में ही क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये टर्म्स कहीं कहीं से सुनते फिर थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करते करते मतलब कुछ कुछ बिट्स एंड पीसेस में इधर उधर से मेरा जिक्सॉ पजल, बट यू प्रेजेंटेड वंडरफुली, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई थिंक कोई भी इसको समझ लेगा।
बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से आपने परोसा है, एंड सर आपने तो उस पे चेरी ऑन द केक लगा दिया। सो बिग थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। बस यही था कि मुझे ऐसा लग रहा था काश मुझे ये पहले मिल जाता तो और शायद आगे निकल जाती, बट एनीवेज मेरा जर्नी अच्छा ही चल रहा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, एंड आई थिंक बहुत कुछ है आगे, और डिस्कवरीज होनी है, समझनी है, एंड जो आप टच किए हो टॉपिक, इसके आगे भी और बहुत कुछ होगा, तो आई एम श्योर Right. बहुत कुछ मेरे अंदर जैसे ना वो अरे यार ये आत्मा है, फिर बोलते हैं आत्मा का फ्रेगमेंट पार्ट होता है तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि हायर सोल होता है, मतलब बहुत कंफ्यूज हो रही थी, बट आई एम श्योर ये धीरे धीरे ये नॉलेज मेरे अंदर जा रहा है कि हाँ वो हायर सोल क्या होता है, फ्रैगमेंट क्या होता है, पूरा सोल क्या होता है, स्प्लिट, आपने ये भी सुना होगा शायद ट्विन फ्लेम बोलते हैं, मतलब आत्मा को लेके ना बहुत कंफ्यूजन है। पूरा आत्मा होता है, आत्मा का पार्ट होता है। Yes. सॉरी। जो आज का टॉपिक था एलिजाबेथ मास्टर, वो भी बहुत हमने लाइक ऊपरी लाइक क्या बोल सकते हैं सरफेस उसको, लेवल पे टच बस किया है। हाईलाइटेड एक पोर्शन लिया है। उसका डीप हमें जाना है तो ये बहुत बड़ा सीरीज बन जाएगा। ये वेदांत और अद्वैत, वेदांत का बारे में है, राइट? हम्म। जिसपे वननेस एंड ड्युअलिटी वो दोनों बोला गया है, ब्रह्मांड के बारे में, विच इज अ रियली रियली डीप कॉन्सेप्ट। अगर वो इतना हम अगर देखेंगे ना, नॉलेज तो बहुत मिल जाएगा। देन विल बी कंफ्यूज कि हमें तो रहना इसी वर्ल्ड में है ना, यहाँ भी क्या करना है बताओ। करेक्ट, वो दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड आई थिंक जैसे जैसे सोल इवॉल्व करेगी उसको वो सारी क्लैरिटी आती जाएगी, करेक्ट, जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं फ्रॉम मिनरल किंगडम टू ह्यूमन किंगडम हम हुए हैं, तो आई एम श्योर आगे भी हो जाएगा, दैट दैट अंडरस्टैंडिंग विल डेवलप, बट एनीवेज थैंक यू सो मच, बस मुझे ऐसा लगा कि काश ये मुझे पहले मिल गया होता। बट व्हाट आई सी टुडे इज आपने वो ब्लिस बॉडी को टच कर लिया, लाइक इस परमानंद चेतना के उस फॉर्म को आपने कुछ मोमेंट के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक विच यू वर लुकिंग फॉर सो लाइक फॉर अ वाइल, हाँ, आपने वो शायद एक पॉइंट टच कर लिया। आपको भी पता है कि एक इंफॉर्मेशन मिलने से कितना आनंद मिलता है, करेक्ट करेक्ट, आई राइट? वो टोटली। जो फायर अप हो गया आपका ज्ञान, वो आपको आनंदमय कोश को जागृत करने में मदद कर रहा है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेशन नाउ कि उसमें आगे क्या और पता चलेगा। एक्चुअली ये हमें टॉपिक भी ऐसे ही मिला है ना, सज्जन सांगत्य हो रहा था और हमारे मास्टर्स ने हमें दे दिया, क्योंकि उसी टॉपिक के वो ऊपर ही खत्म हो गया बात। करेक्ट, बहुत बिल्कुल अच्छा, थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच। और मतलब ये इतने मतलब जो अभी आज शॉर्ट्स में कवर किया है वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, जैसे कि मतलब हमारे पंचकोश के ऊपर हमने बात की, जिसको पंचकोश बोले या सेवन बॉडी सप्त शरीर बोले, ये बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है, जिसको और कोई मतलब डीप में जानना चाहे तो हमारे ही यूट्यूब चैनल पे उसके मतलब है सारा नॉलेज, मतलब 3-4 साल पहले मैंने ही मतलब ये सारे पूरे टॉपिक समझे थे, तो एक एक बॉडी या एक एक कोश के ऊपर पूरा एक एक वीडियो बनाया है, तो मतलब समझ लीजिए कोई एक कोश के ऊपर हम 10-15 मिनट बात तक कर सकते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा। तो ये बहुत डीप चीज है, अगर उसके अंदर कोई इंटरेस्टेड है इसको और अच्छे से जानना चाहे तो मतलब वो देख सकते हैं, हमारे सेवन बॉडीज या पंचकोशा का वीडियो है। तो लास्ट में और कोई सर प्रीति में। मुझे तो जहां तक पता है कि 7 कोश होते हैं ना, उसके बाद विश्वमय और फिर परमानंद, राइट, ये 2 बाद में शायद। जी, मतलब बॉडीज होते हैं, तो 7 फोर्थ बॉडीज होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ के बारे में बात की गई है ना, उसी को कलेक्टिव के रूप में साथ बोला जाता है। जैसे ओके, क्या बोला ये मतलब फोर्थ बॉडी। विश्वमय और परमानंद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो फोर्थ बॉडी है वो आनंदमय को आनंदमय कोश नहीं, कोश विज्ञान। नहीं, विज्ञानमय विज्ञान में कोश, देन आनंदमय आनंदमय, कोश। देन विश्वमय, देन परमानंद।
जी, सिक्स बॉडी है, इसको ऐसे बोल सकते हैं महाविज्ञानमय कोश। इसको इंग्लिश में कोजल बॉडी बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं सुप्रा कोजल बॉडी। जैसे आनंदमय कोश को बोलते हैं लिबरेशन बॉडी, तो उसको सप्त शरीर सप्त उसमें निर्वाण, क्या बोलते हैं निर्वाण, ऐसे सुप्रा लिबरेशन या महानिर्वाण, ऐसे महानिर्वाण शरीर, इस तरीके से। कारण लेकिन जब शरीर, वो सारे शरीर है, लेकिन वो सारे शरीर है। मतलब 7 फॉर्म्स ऑफ बॉडीज है, ये कोश बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत डीप है, ओ, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, बट और जैसे या जैसे दीज आर सॉरी टू इंटरप्ट यू, और जो आपने बताया ना, जो जैसे वो लिबरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मोक्ष। मोक्ष, राइट? तो मोक्ष इज अ, मतलब एक वर्ड है, बट इट हैज अ वेरी वास्ट मीनिंग। मतलब कि अगर जैसे आपने सिंपल सी आइसक्रीम के एग्जाम्पल से समझाया कि अगर हम, आई रिमेम्बर मैं खाती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था, बोल बोल खा लेती थी। अब एक चम्मच या दो चम्मच में ही संतुष्टि हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो लिबरेशन, राइट? उसी को भी मोक्ष बोलते हैं। सो मोक्ष मतलब मोक्ष के भी लेवल्स होते हैं। जी बिल्कुल, वो तब होता है जब हमारा विज्ञानमय कोश है वो डेवलप होता है, तब हमारे में बैलेंस आ जाता है। तब हम कोई भी चीज का ऐसे त्याग भी नहीं करते और उसमें पूरा भी नहीं घुस जाते हम, डूबते मतलब नहीं है। ऐसा भी नहीं कि नहीं खानी है और ऐसा भी नहीं कि पूरी भी खा लेनी है। ऐसे कि भाई ठीक है, स्वाद ले लो, और हमारा जो वो था वो भी खत्म हो गया और उसका हमने वो सप्रेस भी नहीं किया। तो इसी तरीके से बैलेंस में रहना है सारी चीजों में, जीवन में पूरा, मतलब कोई भी चीज ना तो अच्छी है ना तो बुरी है, लेकिन अगर कोई भी चीज को हम बुरा मान के ऐसे ही सप्रेस कर देंगे या उसको दबा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो बड़ा रूप लेके आगे भी हमें परेशान करेगी। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो भी हमारी इच्छा अपेक्षाएं कहाँ से जन्म लेती है, हमारे भीतर कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती है जो, मतलब हमने बचपन में ऐसे कुछ देखा हो, ऐसे बोल सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हमारा कुछ अधूरा रह गया हो, तभी उसी को मतलब हम पूरा करने के लिए ये जन्म लेके आते हैं। तो हमारे भीतर जो कुछ भी मतलब है, वो सारी चीजों को सबसे पहले जानना है, उससे पहले उसको मतलब कंप्लीट करने का प्रयास करना है, और उसके बाद में उसके पीछे का जो हमारा लर्निंग है वो समझना है। जैसे कि आइसक्रीम खाने की मन हो रहा है, तो वो आइसक्रीम खाने का जो इच्छा है वो हमारे भीतर दबी हुई थी, इसको हमारे मन में जैसे आया तो उसको हमने जाना कि ये इच्छा है। तो अगर ऐसा करेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं खा सकते वरना तो मतलब हमारा ये ग्लूकोज बढ़ जाएगा, हम मतलब हमारे मोटापे से परेशान हो गए, ऐसे मतलब हम उसको दबा देंगे। अगर दबा देंगे तो वापस कभी ना कभी उसको पूरा करना ही पड़ेगा, ये मतलब तय है। लेकिन और अगर हम, जी सॉरी, आगे जी, कंप्लीट करिए फिर मैं बता। हाँ, तो मतलब यही है कि इसको मतलब समझ के कि भाई हाँ ठीक है खा लेते हैं लेकिन लिमिट में, कॉन्शियसली अगर कोई भी चीज, इसीलिए बोला जाता है ना कि अगर कोई भी कर्म हम जागृत अवस्था में करते हैं तो वो हमें बांधता नहीं है। कोई भी हम कर्म करते हैं या कोई भी मतलब भोग करते हैं, अगर कॉन्शियसली वो करते हैं तो उसमें मतलब हम बंधन में नहीं फंसते, हम फंस के हम आगे हमारा मतलब है वो एक अच्छाई की ओर अनुभव लेके। गति होती हम्म। है। जी अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो ये जो ध्यानी लोग हैं, जो हिमालय पे चले जाते हैं, जिनके ऊपर वेदर का असर नहीं होता है, जिनके ऊपर, जिनको भोजन नहीं लेना पड़ता, मतलब उनका जो कोष है वो और मतलब डेवलप हो गया है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। जब ओके। ब्लीच बॉडी डेवलप होनी चालू हो जाती है ना, बाद में आपको ऐसे खाने में पीने में वो रस नहीं रहता है, और वो जो आपकी जरूरतें है वो वहीं से ऊपर से ही मतलब पूरी होना चालू हो जाती है ऐसे। ओके, थैंक यू। जी आपने जो बोला है ना एलिजाबेथ मास्टर, जी। योगी कथामृत पुस्तक है ना, हाँ उसमें हाँ। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि परमहंस योगानंदा नॉर्मल बॉय थे ना, लाइक उनका लाइफ था, उनके अटैचमेंट्स थे जब वो छोटे थे, लेकिन वो कैसे परमहंस योगानंद बने, योगी कैसे बने। आप ओके। बुक पढ़िए, बहुत सुंदर बुक है वो। तो वो कैसे, मतलब डायरेक्टली कोश के बारे में बताया है, आई डोंट नो दैट, लेकिन उसमें वो जर्नी आपको समझ में आएगी। जैसे आपने अभी कोश समझा है, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक जाना मतलब क्या, और उससे भी बियॉन्ड जाना, तो अच्छा। महाकारण, महानिर्वाण शरीर जैसे कहा था विजय सर ने, काइंड ऑफ